Hello students, today we learn about the performance of engine due to change in temperature। तो ये टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो हमने इसमें देखना है भी टेम्परेचर चेंज होने से इंजन की जो परफॉर्मेंस है उसमें कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो जो हम जब टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं तो इंक्रीज टेम्परेचर होने से जो एयर का टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है। यानी इंक्रीज इन टेम्परेचर का डायरेक्टली मीनिंग ये है भाई जो टेम्परेचर है वो जो एयर का वो इंक्रीज हो गया है। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये माना जाता है भी 1700 फ़ारेनहाइट पे जो एयर है, एयर में से जो एयर इज़ बेसिकली एयर के अंदर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन हो जाता है। तो कंबाइन होने के कारण NOx फॉर्म हो जाता है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जब फॉर्म होता है तो ये कह लीजिए लंग्स के लिए हमारे प्रॉब्लम होता है, जैसे हम सांस लेते हैं तो हमें परेशान करता है। तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ बेसिकली अ पोल्यूटेंट। तो पोल्यूटेंट इंक्रीज हो जाता है जैसे ही हम टेम्परेचर राइज करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये पॉइंट याद करना है। सेकेंड बात करें स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन की, भी जो फ्यूल कंजम्पशन है उसमें क्या चेंजेस आते हैं टेम्परेचर के बढ़ने से। तो जब हम बात करें इंक्रीज इन स्पेसिफिक कंजम्पशन एज ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर रिटार्ड ऑफ स्पार्क टाइमिंग रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ इंजन। हमें दोबारा से देखते हैं इसको। जो हमारा स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन है टेम्परेचर बढ़ाने से इसमें लिखा है भी वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर रिटार्डिंग ऑफ स्पार्क टाइमिंग, रिटार्डिंग कर देते हैं स्पार्क टाइमिंग को। यानी जो आग है जो हमने कह लीजिए स्पार्क प्लग से देना है उसको हमने पहले ही लगा देना है, रिटार्डिंग कर देनी। तो मतलब पहले नहीं, मतलब कहने का मतलब है जब आपका स्पार्क प्लग जैसे आम काम कर रहा है, पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे आ रहा है तो आप स्पार्क कर रहे हैं, तो वो जो आपने जो स्पार्क करना है वो थोड़ी लेट करना है। मतलब कहने का मतलब पिस्टन जहाँ पर आग लगती थी तो अब वो पिस्टन उससे भी और ऊपर टॉप डेड सेंटर पे जाएगा तब आप उसको आग लगाएंगे, जिसके कारण हमारी जो एफिशिएंसी हो जाती है रिड्यूस हो जाती है। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया। दोबारा से सुन लीजिए। स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन जनरली ये पेट्रोल इंजन के बारे में लिखा गया है। पेट्रोल इंजन में अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से हमें जो टेम्परेचर है उसके कारण बढ़ने के कारण रिटार्डिंग ऑफ स्पार्क टाइमिंग करना पड़ता है। ये बेसिकली इसको अगले स्लाइड में जैसे नॉकिंग का कारण है वही एक तरीके से रिटार्ड क्यों करते हैं, मतलब स्पार्क प्लग बाद में जलाते हैं। मतलब कहने का मतलब जो पहले नॉर्मल कंडीशन में स्पार्क प्लग ने स्पार्किंग कर दी थी जिस पोजीशन ऑफ पिस्टन पे, अब वो पिस्टन और ऊपर जा रहा है यानी अभी तक स्पार्किंग नहीं हुई, यानी लेट होगी स्पार्किंग, ठीक है। तो जिसके कारण पूरी इंजन की एफिशिएंसी बढ़िया नहीं बनती। अब आ जाए इंजन स्पीड पे। इंजन स्पीड पे इंक्रीज इन टेम्परेचर के कारण इंजन स्पीड पे क्या क्या फर्क पड़ते हैं। एट हाई इंजन स्पीड, अगर बहुत हाई इंजन स्पीड है, अगर इंक्रीज इन टेम्परेचर है, इंजन टॉर्क सिग्निफिकेंटली ड्रॉप। जो इंजन की टॉर्क है हाई स्पीड पे हाई टेम्परेचर ऑफ एयर पे कम हो जाती है। एट हाई टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ एयर रिड्यूस, एयर की डेंसिटी ही कम हो जाती है। अगर एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी यानी हम कह सकते हैं हमारा जो इनटेक चार्ज है वही कम हो गया, जिसके कारण जो टॉर्क है वो इतना बढ़िया नहीं बनेगा और एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी इंजन की। अगर हम इंजन स्पीड, ये इंजन स्पीड गाड़ियों के लिए बताया था, अगर मिडिल इंजन स्पीड यानी थोड़ी कम इंजन स्पीड पे जाए तो टॉर्क तब भी कम हो जाती है ड्यू टू स्पार्क टाइमिंग रिटार्ड। वही कारण है क्योंकि आपको स्पार्क टाइमिंग रिटार्ड करना पड़ता है। तो इसके आगे देखते हैं। अगर इंक्रीज इन टेम्परेचर हो जाता है तो जो बेसिक जो हमने देखा है भी जो परफॉर्मेंस ऑफ इंजन उसमें कैसे फर्क पड़ता है। डेटोनेशन इन SI इंजन अकर्स, SI इंजन में डेटोनेशन अकर हो जाता है, चांस ऑफ ऑटो इग्निशन। क्योंकि देखो अगर टेम्परेचर पहले ज़्यादा है, हम मानते हैं पेट्रोल इंजन में जो हमारी कह लीजिए जो मैं जैसे ये बनाता हूँ, जैसे ये मेरा सिलेंडर है और ये मेरा पिस्टन है, यहाँ पर हमारा स्पार्क लगा है, तो हम ये मानते हैं जो ये जो स्पार्किंग है स्पार्क एडवांस होगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी। लेकिन क्या होता है इन द केस ऑफ हाई टेम्परेचर, यहाँ पर जो फ्यूल पड़ा होता है, कहने की बात है ये जो मैंने मान लिया सपोज यहाँ पर वाइट कलर का फ्यूल प्लस एयर मिक्सचर ले लिया, ये अपने आप ही ऑटो इग्नाइट हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, ऑटो इग्नाइट हो जाता है, जिसके कारण हमारे डेटोनेशन होती है। यानी अगर ये ही येलो कलर की स्पार्क
के कारण जो आगे जा रहा था, अगर ऐसे बढ़ती बढ़ती सारी की सारी फ्यूल को आग लगाती तो डेटोनेशन नहीं होती, लेकिन यहाँ पर सेल्फ बर्निंग हो जाती क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है। हैंस टू कंपनसेट, इसको बचाने के लिए स्पार्क टाइमिंग रिटार्ड की जाती है एंड हैंस एफिशिएंसी रिड्यूस। रिटार्ड का मतलब क्या है, आप ना स्पार्किंग अभी मत कीजिए, ये पिस्टन और ऊपर आ जाएगा, यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ से आप आग लगाओगे तो ये थोड़ा सी जगह बच गई और ये साथ ही साथ इसको आग लग जाएगी, यानी ऑटो इग्निशन यानी डेटोनेशन नहीं होगी, लेकिन उससे एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो बट इंक्रीज इन टेम्परेचर से सिर्फ डीजल इंजन को थोड़ा सा फायदा होता है। तो वो ये क्या फायदा है, नॉकिंग इन एसआई सीआई इंजन रिड्यूस हो जाती है क्योंकि डिले पीरियड कम हो जाता है। क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो जो फ्यूल में देखो इसमें तो होती ऑटो इग्निशन ही है, तो डिले पीरियड थोड़ा कम हो जाता है, तो जल्दी से डीजल को आग लग जाती है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो सिर्फ और सिर्फ डीजल इंजन में नॉकिंग के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि डिले पीरियड कम हो जाता है। डिले पीरियड आपको मालूम होगा शायद, डिले पीरियड वो पीरियड होता है जब आपने यहाँ पर फ्यूल इंजेक्ट कर भी दिया और अभी आग नहीं लगी। तो आग नहीं लगी क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, अगर एयर का टेम्परेचर ज़्यादा हो तो ये डिले पीरियड बहुत कम हो जाता है और इसको जैसे ही हम फ्यूल डालते हैं इसको आग लग जाती है, और आग लगने से जो हमारी बर्निंग है, जो इंजन की रनिंग है वो स्मूथ होती है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।